अच्छा बताओ, किसके खिलाफ लिखवानी है रिपोर्ट? मेरी माँ के खिलाफ। तुम अपनी माँ के खिलाफ इसलिए कंप्लेंट लिखाना चाहती हो क्योंकि पिछले 1 साल से वो तुम्हें सिर्फ सफेद खाना दही चावल खाने दे रही है, इसलिए? बात सिर्फ दही चावल की नहीं है मैडम, उन्होंने मेरी जिंदगी से रंग ही उतार दिए हैं। मैं अपनी पसंद के कलर के कपड़े ही नहीं पहन सकती, मुझे सिर्फ रेड कलर के कपड़े पहनना अलाउड है। ये देखिए, ये रेड कलर का ये टीका और ये मेरे हाथों में देखिए, और ये चिन्ह पर जो निशान है ना, हमेशा इसके साथ रहना पड़ता है। ये देखिए, सोते टाइम इसे साथ में रखकर सोना पड़ता है ताकि मुझे बुरे सपने ना आए। दक्षिण की तरफ देखकर मैं सो ही नहीं सकती, उत्तर की तरफ मैं छींक ही नहीं सकती, पूरब की तरफ मैं हंस नहीं सकती और पश्चिम की तरफ मैं खा नहीं सकती। ये सब 1 साल से चल रहा है मैडम, 1 साल से चल रहा है और अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्लीज आप लोग मेरी बात समझिए प्लीज। प्रथा, ये एक बात बताओ, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ ऐसा कर क्यों रही है? क्योंकि मेरी शादी नहीं हो रही है। क्या? पिछले 1 साल से जितने भी रिश्ते आए, सबने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तो मैडम सर को भी कर रहे हैं वो तो। संतु बेटा, ये मामला थोड़ा अलग है और थोड़ा गंभीर है। हाँ? मेरी माँ को लगता है कि मेरे बुरे ग्रहों की वजह से मेरी शादी नहीं हो रही है, इसलिए उन्हें ठीक करने के लिए वो ये सब टोना टोटका आजमा रही है। नहीं, एक मिनट, मैंने तो सुना है कि अब शादी के बाद बुरे ग्रह शुरू होते हैं। संतु जी, कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी इसका उल्टा भी हो जाता है। हमारे जबलपुर वाले दुर्जन भैया याद है आपको? उनके पड़ोसी बल्ली भैया, पूरा जिंदगी में चूरन वाला 10 रुपया तक का लॉटरी नहीं निकला उनका, लेकिन जिस दिन शादी किए ना वो संतु जी, 10 लाख का लॉटरी निकल गया उनका। तो शादी के बाद ही बल्ली भैया का बल्ला सॉरी मैडम सॉरी। देखो प्रथा, तुम एक पढ़ी लिखी नए जमाने की अच्छी लड़की हो, अपनी माँ से इस बारे में बात करो, उन्हें समझाओ कि ये सब बेमतलब की बातें हैं, अंधविश्वास है, इनसे कुछ नहीं होता। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की है मैडम, लेकिन उन्होंने अपने आंखों पर अंधविश्वास की ऐसी पट्टी लगा रखी है कि अगर उन्हें कोई समझाने जाता है तो उन्हें लगता है कि वो उनका दुश्मन है। प्लीज मैडम, मेरी माँ को समझाइए कि वो ये सब कुछ बंद करे। ठीक है, हम बात करेंगे तुम्हारी माँ से, आई एम श्योर वो समझ जाएंगे। एक मिनट हाँ। मेरी माँ का फोन है। 1:15। मेरी माँ ने कहा था कि 1:15 से पहले घर पर आ जाना, वरना बुरे ग्रह और भी बुरे हो जाएंगे। मैं अगर 1:15 से पहले घर पर नहीं पहुंची ना, तो मेरा तो घर से बाहर निकलना भी बंद हो जाएगा। मैं चलती हूँ, आप प्लीज रिपोर्ट लिख लीजिए। जाओ। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है मैडम सर कि कोई भी माँ अपनी बच्ची के साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकती है। बदबू कहाँ से आ रहा है? हमको ऐसे कहाँ लग रहा है कि चूहा कहीं मर गया है? चूहा है क्या? अरे मैडम, चूहा रहेगा तब ना मरेगा। पिछले ही हफ्ते इस थाने का सारा चूहा हम पकड़े हैं। का बदबू है ये? ढूंढो का चूहा कहाँ मर गया है? ढूंढो चूहा को। ढूंढिए छेदी जी, खाली खड़े खड़े राजवीर, 1 मिनट, वो देखिए वो क्या है वहाँ पे। अरे छेदी जी, आपका मोजा पड़ा है, बताइए यार। क्या महाराज? लेके जाओ ये मोजा, जिसका भी बाहर लेके जाइए अभी के अभी। देखिए मैडम, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। दिक्कत है, ये क्या है ये? 4 दिन पहले खो गया था मैडम, मिल ही नहीं रहा था, यहाँ मिला। तो जाके बाहर फेंको ना। लेकिन आप टेंशन क्यों लेती मैडम, अभी हम ठीक कर देते ना इसको। ये देखिए, सैलाब भी आ जाएगा ना डीओ का, तब भी ये ठीक नहीं होगा। जाइए इसको बाहर फेंक कर आइए आप, जल्दी जल्दी जाओ। अमकाऊं करके हमारा दिमाग खराब कर देते हो पूरा दिन।
मैडम बदबू खत्म हो गया है, हाथ हटा लीजिए। हाँ ठीक है, दिखाइए जरा आज का सीसीटीवी फुटेज। देखिए आज थाने में कौन आया था। कोई नहीं आया था। ये तो वही लड़की है जो हमको महिला थाना के बाहर मिली थी। मैडम, आप कहाँ जा रही हैं? मुझे रिपोर्ट लिखवानी थी। हाँ लिखवाइए ना, अंदर जाके आपको हेड कांस्टेबल पुष्पा जी मिलेगी, वहाँ जाके उन्हें रिपोर्ट लिखवा दीजिए। कोई आया नहीं था पक्का? अरे मैडम झूठ काहे के लिए बोलेंगे, कोई आता तो हम बताते नहीं। क्या छे दीजिए। ये का है? लैपटॉप। स्क्रीन पे का है? अरे हाँ, ये लड़की आई थी मैडम। मैडम मतलब एकदम दिमाग से उतर गया। मतलब यहाँ कोई आ गया चल के और आपको ध्यान ही नहीं है कि कौन आया? हाँ, हमने क्या कहा था कि हमारे पीछे से हमको कोई बकलोली नहीं चाहिए। हम वहाँ चले गए, हमारे पीछे से एक लड़की यहाँ आ गई और आप काहे आई थी? अरे हमको क्या पता कौन आया था, क्यों आया था, हम क्या जाने गए। बस आई और गई। हमारी एक लड़की चल के यहाँ आ गई, उसने कुछ तो कहा होगा अपने मुंह से, कुछ तो बात हुआ होगा। हाँ याद आया, वो आई थी और एक ही राग अलाप रही थी। हाँ। करिश्मा मैडम कहाँ है, करिश्मा मैडम कहाँ है। फिर आपने क्या कहा? हमने कहा कि हमारी सम्माननीय यहाँ की जो थाना इंचार्ज हैं करिश्मा सिंह जी, वो महिला थाने गई हैं, वहीं मिलेंगी। मैडम जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। बहुत सेफ फील होता है महिलाओं को आप इस शहर में है तो। सच कहे, दरोगा जी देखे तो बहुत, आप सा नहीं देखा। जाइए, सब जाइए यहाँ से। राजा आप अम्मा का आप फंस गए हैं इन टोपा लोगों के बीच में। मतलब वो यहाँ हमको अपना एफआईआर लिखवाने आई थी और गलती से पहुँच गई वहाँ महिला थाना। मतलब वो चाहती थी कि उसका केस हम सॉल्व करें। हाँ ये वाली। तुम क्या खा रही हो? क्या? कचौरी? गुलाब जामुन? कद्दू? लड्डू। लड्डू? लड्डू कहाँ से आए? पुष्पा जी लेकर आए, आप खाएंगे? एकदम फ्रेश है। नहीं। नहीं? ठीक है। सुनो, ले आओ। ओके बस एक। ओके। हाँ अम्मी। अपना वादा याद है ना? वादा? कौन सा वादा? इतनी जल्दी भूल गई? मैंने कहा था ना कि आज पूरा दिन कोई भी पीले रंग की चीज नहीं खानी है तुमने। पिलौंजी बाबा ने कहा था कि अगर आज के दिन तुम पीली चीज नहीं खाओगी तो तुम्हारी शादी बहुत जल्द हो जाएगी। अम्मी ये 2021 चल रहा है, आप अभी तक। मैडम सर, एकदम फ्रेश येलो लड्डू। लड्डू? पीला लड्डू? नहीं अम्मी, बिल्कुल नहीं। हसीना, तुम पीला लड्डू खा रही हो। लड्डू। और पुष्पा और कितना खिलाइएगा? पुष्पा जी आप खाइए। अरे नहीं नहीं, हम खाएंगे तो हम मोटे हो जाएंगे। मोटे नहीं पुष्पा जी, और मोटे हो जाओगे। बक। और ये भी कोई हमारी उम्र है और मतलब मोटे होने की। तुम खाओ, देखो तो कितने पतले हो गए हो, छोटे हो तुम अभी। खाओ जल्दी खाओ। करिश्मा मैडम। जय हिंद मैडम। जय हिंद। आप फिर से लगता बहुत मिस कर रही है इस थाने को। थाने का याद तो हमेशा आता है संतू, इस थाने से हमारा लगाव भी कुछ ऐसा है। क्या चल रहा है आज थाने में? पुष्पा जी लड्डू बना कर लाई अपने घर से, तो वो खिला रही है। लड्डू? क्या बात है पुष्पा जी, किस खुशखबरी में? नहीं मतलब हमने तो आपको कोई खुशखबरी दिया नहीं और आपका उम्र है नहीं खुशखबरी देने वाला। क्या? संतू, तुम्हें यहाँ जलने की बदबू आ रही है? ओह, मैं तो गैस पे दूध रख के भूल ही गई। उफ, ये मासूमियत। अरे संतू, हम कह रहे हैं कि यहाँ जलने की बू आ रही है कि नहीं तुम्हें? क्योंकि किसी को ना देसी घी के लड्डू बहुत पसंद है। अब खाने तो हैं और खाने के लिए नहीं मिल रहा है ना, मतलब वही जलने की बू आ रही है। अब होता है भाई अपना अपना नसीब, क्या करे। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। ये हमारे हिस्से का लड्डू है, आप खा लीजिए। शायद आपके नसीब का था, गलती से हमारे पास आ गया। कुछ और भी है मैडम सर जो हमारे नसीब का है और गलती से आपके पास आ गया है। पुष्पा जी? नहीं, वो आप ही कोई मोबाइल। फिर क्या,
हम उस केस का बात कर रहे हैं जो हमारे पास आना चाहता था पर गलती से यहाँ पहुंचा है, वो लाल कपड़े वाले लड़की। हाँ हाँ वही ना, जो यहाँ पर आकर हमारी संतू जी का सारा खाना खा गई थी। अरे हाँ हाँ हाँ, खाया था उसने। नहीं नहीं, मगर वो केस तो हमारे थाने में दर्ज हुआ है ना। हाँ, उसको लगा कि हम अभी भी इस थाना में, इसलिए वो यहाँ आ गई, पर वो हमारे पास आना चाहती थी, तो ये केस हमारा हुआ। तो नहीं नहीं, जो भी हो, वो केस हमारे थाने में दर्ज हुआ है ना, तो उसे तो हम ही सुलझाएंगे। पुष्पा जी, वो केस हमारा है, आप FIR कॉपी दीजिए ना, केस हमारा है। FIR की कॉपी आपको नहीं मिलेगी करिश्मा सिंह। ये केस यहाँ दर्ज हुआ था तो इसे हम सॉल्व करेंगे। मैडम सर, आप ही ने कहा था कि फरियादी का जहाँ जिस थाने में मन करे वो उस थाने में जाके अपना कंप्लेन कर सकता है। अब आप ये बात भूल गई। हमने क्या कहा था करिश्मा सिंह, वो अहम नहीं है। हम जो कह रहे हैं वो सुनिए। ये केस आपको नहीं मिलेगा। हर बार आपकी जिद पूरी नहीं की जाएगी। जिद नहीं है मैडम सर, ये विश्वास है उस लड़की का हम पर। वो हमें बहुत मानती है, उसको लगता है कि हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं। आना वो हमारे पास चाहती थी, लेकिन गलती से यहाँ इस थाना में आ गई। अगर उसे पता होता हम इस थाने में नहीं है तो वो यहाँ आती ही नहीं। मैडम सर, क्या कुछ भी कहे जा रही हैं आप? महिला थाने की पहचान मैडम सर से है, आपसे नहीं। लोग यहाँ आते हैं क्योंकि उन्हें पता है मैडम सर यहाँ हैं, उनकी बात सुनने के लिए, उन्हें न्याय दिलाने के लिए। अब एक केस पाने के लिए आप कुछ भी मनगढ़ंत कहानी बनाई जा रही हैं। नहीं नहीं, हम तो सच बता रहे पुष्पा जी, लेकिन आप सच जानना ही नहीं चाहती। सच का सूरज सर चढ़कर बोल रहा है, लेकिन आप है कि शुतुरमुर्ग की तरह रेत के नीचे सर घुसाए बैठी हैं। सच जानना चाहती हैं आप? मैडम सर, आप हमारे साथ थोड़े टाइम के लिए आएंगे, हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। वो देखने के बाद अगर आपको लगता है कि हम कुछ कहानी बना रहे हैं या हम ये केस डिजर्व नहीं करते हैं, तो चैप्टर क्लोज। हम इस केस पे आज के बाद बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो देखने के बाद आपका नजरिया बदलता है और आप कन्विंस होती हैं, आपको लगता है कि नहीं हम ये केस डिजर्व करते हैं और हम कोई कहानी नहीं बना रहे हैं, तो आप ऑफिशियली ये केस हमको दे दीजिएगा। बोलिए, मंजूर है? आप ऐसा क्या दिखाना चाहती हैं? आप आइए, आप खुद ही देख लीजिएगा। और पुष्पा जी, आप भी आइए। हाँ हाँ, चलिए। चलिए मैडम सर, हम जाके आते हैं। मैडम सर, गाड़ी आज हम चलाते हैं। मैडम सर, अपनी तरफ का शीशा नीचे की। करिश्मा सिंह, मैडम सर, आप देखिए तो सही। फिर से उसी रास्ते पे? मैडम सर, अब आप गौर से देखिएगा। अरे ये तो हंटर वाली करिश्मा सिंह है। लेडी दबंग। अरे ये तो वही करिश्मा सिंह है ना, जिसने टीवी रिपोर्टर को गाड़ी के पीछे बांध के दौड़ाया था। हाँ हाँ, वही कंटा पॉली। ये सब करके जताना क्या चाहती थी आप? वही जो आप दोनों ने अभी देखा। जब हम मैडम सर की गाड़ी से निकले, मैडम सर को देखकर लोगों की वही प्रतिक्रिया रही जो आमतौर पर किसी भी पुलिस की गाड़ी को देखकर होती है। लेकिन जब उन्होंने हमको देखा तो उनकी आंखों में एक विश्वास था, एक उम्मीद थी, एक सुकून था कि हमारे रहते वो लोग सुरक्षित हैं। अगर लोग मैडम सर की गाड़ी को हमारा गाड़ी समझ सकते हैं, तो मैडम सर के थाने को हमारा थाना काहे नहीं समझ सकते? और इसी उम्मीद के साथ प्रथा भी हमारे थाना में आई थी पुष्पा जी। शायद उसे भी ताबड़तोड़ इंसाफ चाहिए था, एक झटके में इंस्टेंट मिलने वाला इंसाफ। मैडम सर, प्रथा ने गलती से आपके थाने को हमारा थाना समझ के कंप्लेंट लिखवा दी। अगर अभी भी आपको लगता है कि हम कोई कहानी बना रहे हैं या हम ये केस डिजर्व नहीं करते हैं, तो फिर ठीक है, जैसा आप कहें मैडम सर। ये पॉइंट प्रूव करने के लिए आपने इतनी मेहनत की, मतलब ये केस आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, ये केस आपका हुआ।
पुष्पा जी, जी मैडम सर। केस की सारी फाइल्स इन्हें दे दीजिएगा और बचे हुए डिटेल्स मेल कर दीजिएगा। ओहो, क्या मुसीबत है ये। अरे लाइए, मैं आपकी मदद करता हूँ। अरे वाह, आइए आइए। हाँ हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ऐसे ही आम जनता पुलिस की सहायता करने लगे ना तो बहुत जल्द अपने भारतवर्ष में राम राज्य आ जाएगा। बहुत ही जिम्मेदार नागरिक हैं आप। कोई बात नहीं माता जी। वो क्या है ना, जिम्मेदार नागरिक की आंखें भी चौकस होनी चाहिए। नहीं मतलब किसी माता जी कहना है, किसी दीदी कहना है, ये भी समझ में आना चाहिए ना। सॉरी दीदी, जैसे मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, आप भी मेरी मदद करेंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, धक्का मारिए। हाँ बोलिए तो बोलिए, क्या चाहिए। आगे करिश्मा मैडम बैठी है ना, उनके साथ एक सेल्फी दिलवा दीजिए। हम बहुत बड़े फैन हैं उनके। आगे करिश्मा मैडम नहीं बैठी हैं। क्या? तो फिर कौन है? संतोष शर्मा। मुझे लगा करिश्मा मैडम है। सॉरी, वो तो नहीं है। अरे मैं तो भूल ही गया, आज तो मुझे बहुत जरूरी काम है। हाँ सॉरी, मुझे जाना होगा। जाइए जाइए, प्लीज जाइए। कैसा नालायक इंसान है ये। क्यों पुष्पा जी, आपको खुश होना चाहिए कि आपकी बहू के फैंस हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। मैडम सर, हम खुश हैं, बहुत खुश हैं। बल्कि हमें तो बहुत गर्व महसूस होता है कि करिश्मा जी हमारी बहू है। बुरा ये लगता है कि ये मान पहचान जो आपको मिलना चाहिए वो उन्हें मिल रहा है। बुरा ये देखकर लगता है कि एक गलत विचारधारा को इतना समर्थन मिल रहा है। आइए आइए, मारिए धक्का, बताते हैं। करिश्मा सिंह लोगों की प्रॉब्लम्स का जल्द निपटारा देती हैं, इसलिए वो लोगों में ज्यादा पॉपुलर है। एंग्री यंग वुमेन है ना, इसलिए। पुष्पा जी, आप कहती हैं ना कि अक्सर आपको रात में नींद नहीं आती। हाँ। तब आप क्या करती हैं? क्या करते हैं, बस नींद की दवाई ले लेते हैं। जुम्बा करिए पुष्पा जी, जुम्बा। धक्का देना बंद कर दे, हम बैठ जाते हैं वहाँ, तुम यहाँ आ जाओ। नहीं, सॉरी। आप नींद की गोली खाती हैं ये जानते हुए भी कि ये आपकी परेशानी का मुस्तकिल हल नहीं है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है, फिर भी आप गोली खा लेती हैं ये सोचकर कि आपकी तकलीफ जल्द खत्म हो जाएगी। लोगों की भी यही प्रॉब्लम है पुष्पा जी, सबको अपनी प्रॉब्लम का फटाफट वाला सोल्यूशन चाहिए, जो करिश्मा सिंह करती हैं। इसीलिए लोगों को वो ज्यादा पसंद है और वो उन्हें मानते भी हैं। संतू, अब ट्राई करो, जरा गाड़ी चलाओ। अरे शुरू हो गया। संतोष शर्मा। हम आप क्या बोलना चाह रहे हो, हमको कुछ समझ में नहीं आता है। ये जो मुंह में ठुसा के बैठे ना, उसको थूक के आओ पहले। कोई सीनियर से बात करने का तरीका होता है कि नहीं? अरे मैडम, ये पैदा भी ऐसा ही हुआ था, मुंह में पान दबा। आपसे पूछा किसी ने? आप फाइल पर हाथ रख के कसम खाते हैं। बाय बाय। नहीं। चल चल। हाँ मैडम, ये कह रहे हैं ना कि ये फाइल लेकर आए हैं आप। इतना जो भरतनाट्यम कोई भी किसी के सामने करेगा ना, कोई भी समझ जाएगा। ठीक है, ये आपके लिए चाय। धन्यवाद, बहुत जरूरत था इसका। हम आप बंद कीजिए। सब तो बंद ही है मैडम, देखिए। हम आप क्या टोपा लोगों के बीच में हम आ गए हैं। अबे हो गया। प्रथा की माँ कब आ रही है? ये कौन मून वॉक करके आ रही है?
देखिए हमारा बात